इस मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6। एक्सरसाइज में 1 से 6 तक जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, किसका वैल्यू निकालना है, x का। जैसे पहला में दिया हुआ है कि 3x - 4 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। सॉल्व करना है इसको, x का वैल्यू निकालना है। सुनिए, x कब निकलेगा, जब ये 4 हट जाए और 3 हट जाए तो x मिल जाएगा। ये 4 कब हटेगा बताइए, माइनस में 4 है, सब में हम 4 जोड़ देते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एडिंग 4, 4 जोड़ने पर तो सब में 4 जुटेगा। इनइक्वालिटी में बताया है कि पॉजिटिव राशि जोड़ने से चिन्ह नहीं बदलता है, यानी लेस देन का है, ये भी किस में रहेगा, लेस देन में ही रहेगा। 4 से 4 क्या हो गया, 1 का तो व्यवस्था बैठा दिए, 4 2 6 3x और 5 4 4 को हटा दिए। अब क्या हटाना है इनको, 3 हटेगा तब तो x का वैल्यू आएगा। ये 3 कैसे हटेगा, घटाने से कि भाग देने से, भाग देने से हटेगा। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 3, यानी 3 से भाग देने से, भाग 3 से भाग देने पर भाग देंगे। पॉजिटिव राशि से तो चिन्ह नहीं बदलता है, अगर निगेटिव से भाग देते तो चिन्ह बदल जाएगा। अभी हम पॉजिटिव से भाग दे रहे हैं, 6/3 चिन्ह नहीं बदलेगा, 3x/3 और 9/3 कटेगा ना, हो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x और 3, यानी x का मान 2 और 3 के बीच होगा। और सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 और 6, ये हो गया HW होमवर्क, अपना से आप बनाइएगा। अब इसके बाद हम 7 बनाएंगे, लिखिए सेम ऐसा ही बनेगा, बन नहीं जाएगा तो अब 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में दिया हुआ है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 7 to 11, 7 से लेकर 11 तक जितना भी इनइक्वालिटीज दिया है सबको सॉल्व करना है। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे दिखाना भी है सॉल्यूशन को। इसमें डबल डबल दिया हुआ है, एक ई भी दिया हुआ है, ई दिया और ई दिया है, करें दोनों को सॉल्व करें और नंबर लाइन पर इसको दिखाएं, संख्या रेखा पर इसके ग्राफ को दिखाएं। तो 7 में पहले ही दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए। 5x - 24 -1 हो जाएगा, तो 5x - 25 से ग्रेटर हो गया। अब डिवाइड करेंगे, x निकालने के लिए डिवाइड होगा ना, डिवाइडिंग बाई 5 कितना हो जाएगा, -20/5 कट गया, यानी x किससे बड़ा हो गया, इस समीकरण 1 हो गया। तो सॉल्यूशन यही नहीं हो गया, अभी और भी एक और दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कीजिए। तो 5x कितना हो जाएगा, 24 + 1, 5x 25 से कम, x निकालने के लिए डिवाइडिंग बाई 5, तो कितना हो जाएगा, 5x/5 25/5 चिन्ह से रहेगा, यानी x किससे छोटा, इस समीकरण फ्रॉम 1 and 2। क्या इसमें 2 दिखाई दे रहा होगा, एक -5 और एक +5, -5 +5 संख्या रेखा पे दिखा दें। इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, x हमेशा बाएं वाला पढ़ते हैं,
और दाहिने वाले से कंपेयर होता है, तुलना करते हैं। x -5 से बड़ा है, बराबर भी लगा है क्या इसमें? खाली -5 से बड़ा है। बराबर रहता तो इसको रंग देते, लेकिन बराबर तो -5 आंसर में नहीं लेना है, इससे बड़ा लेना है। तो इससे बड़ा तो दाहिने ही ना होगा। इसको पढ़िए क्या है, x 5 से छोटा है। तो आप ऊपर लिखो चाहे यहाँ लिखो, ये लिखे 5 भी नहीं है, 5 से क्या है, इसलिए x का मान कॉमन कितना दूर हुआ, -5 से सॉल्यूशन भी हो गया और इसका ग्राफ भी बन गया। ठीक, ग्यारह नंबर क्वेश्चन में a solution is to be kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट and 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F बराबर 9/5C plus 32. गिवन दिया हुआ है F is equal to 9C/5 plus 32, ये दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल कर रहा है कि कोई सॉल्यूशन जो है उसको फ़ारेनहाइट में कितना से कितना डिग्री के बीच है, 68 से 77 डिग्री के बीच में फ़ारेनहाइट में। What is the range in temperature in डिग्री सेल्सियस? इसका डिग्री सेल्सियस में क्या रेंज होगा? फ़ारेनहाइट में रेंज दिया है 68 से कितना, डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है, F का मान खाली यहाँ रख दो, F का मान रख दो, C का रेंज आ जाएगा 68 डिग्री, बाद में हम लिख लेंगे। F का मान कितना है 9C/5 प्लस, और इधर कितना हो गया 77। सॉल्व करके C निकालना है। पहले सब में से 32 घटा लेते हैं, 32 जाएगा तो C निकलेगा। सब्सट्रैक्टिंग 32, 32 घटा लिए तो 68 माइनस 32, 9C/5 प्लस 32 माइनस 32 और 77 माइनस 32, यही ना आएगा बालक? 32 32, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 36, 9C/5 5, 7 में से 3 गया 4। अब सब में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 5/9, 5/9 से करेंगे ना तो 5 से 5, 9 से 9 से कट मार के C का मान आ जाएगा 36 गुना 5/9, 9C/5 गुना 5/9 और 45 गुना 5/9 कटेगा 36, 20 और इधर 25, यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में रेंज होगा। फ़ारेनहाइट में रेंज कितना से कितना था 68 से 77, वही चीज डिग्री सेल्सियस में कितना है 20 से 25 डिग्री। लिखिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड by adding a 2% बोरिक एसिड। एक सॉल्यूशन है जिसमें बोरिक एसिड का मात्रा कितना है 8% है। डाइल्यूटेड बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड, 2% वाले बोरिक एसिड सॉल्यूशन को मिलाकर तनु किया जा रहा है, मतलब ढीला किया जा रहा है। The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% बोरिक एसिड। जो मिक्सचर रिजल्टिंग होगा मिलाने के बाद उसमें बोरिक एसिड का मात्रा कहां से कहां तक होना चाहिए 4 से 6, पहले 8% था
उसको गाढ़ापन था उसमें कम करना है, 4 से 6 के बीच करना है। If we have 640 liter of the 8% solution, how many liter of the 2% solution will have to be added? देखिए फोटो बनाएंगे तो समझ में आएगा ही। 12 नंबर क्वेश्चन है। सवाल है कि एक बोतल है जिसमें बोरिक एसिड है 8%। बोरिक एसिड इसमें मौजूद है और इसमें मिलाया जा रहा है। और में है 2% बोरिक एसिड। इसी को इसमें मिलाना है तो ऑटोमेटिक डाइल्यूटेड हो जाएगा, ढीला इसमें तो क्या हो जाएगा, कम। इसलिए कि इसमें कितना परसेंट बोरिक एसिड है और उसमें कितना है 2% है। जैसे मान लो खूब मीठा चीनी का घोल है, उसमें कम मीठा वाले घोल को मिलाएंगे तो रिजल्टिंग जो होगा खूब मीठा था क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम मीठा हो जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि 8% बोरिक एसिड इसमें है और ये घोल कितना है 640 लीटर है। इसमें कितना लीटर 2% बोरिक एसिड वाला मिलाएं कि 8% कम होके 4 से 6 के बीच हो जाए। समझ गए? 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक तथा 6% से कम होना चाहिए। यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर है तो ज्ञात कीजिए कि 2% विलयन में कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। 2% विलयन से कितने लीटर मिलाने होंगे। अभी हम कितना लीटर मान लिए, x लीटर मिलाएंगे तो ये 8% कहां से कहां तक हो जाएगा, 4 से, यह मान के चल रहे हैं x लीटर मिलाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में दिया है 4 से 6, उसको हम कैसे लिख रहे हैं सो देखिए। यही एक लाइन पे ध्यान देना है। इन मिलाने के बाद इसमें का जो बोरिक एसिड है इसी में रहेगा कि कहीं भाग जाएगा, इसी में रहेगा। तो बोरिक एसिड कितना है, कितना का 640 का 8% बोरिक एसिड प्लस जो मिला रहे उसमें भी तो है x का 2%। ये आपका ये जो टोटल है ये क्या है, अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड का मात्रा, ठीक है। ये किससे ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, 4% से ज्यादा टोटल घोल में। तो टोटल घोल कितना है, 640 तो है ही, x लीटर मिलाए हैं तो 640 का 640 अब प्लस x हो गया। इसका 4% से क्या होना चाहिए, ज्यादा। टोटल घोल में बोरिक एसिड, टोटल घोल का बोरिक एसिड कितना 4%, इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए अमाउंट ऑफ। 6% से क्या होना चाहिए, टोटल घोल का 6% से कम होना चाहिए। समझे कि नहीं। बोरिक एसिड का मात्रा घोल के रेस्पेक्ट में 4% से क्या होना चाहिए, ज्यादा, और 6% से। इस समझ रहे हो कि नहीं। अब इसी को सॉल्व कर लेना है तो x मिल जाएगा। सब में हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से, 100 से मल्टीप्लाई, सब बटा वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना होगा ये, यहां लिखा है 640 x गुना और इधर 640 गुना 2x।
और इधर कितना हो जाएगा का 100 शब्द से गुना करो कितना हो जाएगा 0 2560 प्लस 40 ये कितना हो जाएगा 0 120 प्लस 2x इधर कितना हो जाएगा 24 के 4 लाख में 2 6 की 38 40 प्लस 6x है ना। अब एक साथ तीन इक्वालिटी डबल इक्वालिटी तो सॉल्व होता नहीं है, पहले इन दोनों को तभी दोनों को करना है। ये कितना हो जाएगा 2560 प्लस 4x 5120 प्लस 4x में से 2x गया 5120 में से 2660 गया 2560 गया 2560 बचेगा 2560 का दुगुना होता है x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इस समीकरण और इसको भी सॉल्व करो 5120 प्लस 2x 3840 प्लस तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 6x और इधर 3840 5120 ये कितना हो जाएगा और ये माइनस 5120 में से कटेगा तो बरसा दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं किससे माइनस 4 से तो ये कितना हो जाएगा x चिन्ह बदल जाएगा ये कितना हो जाएगा 320 इस समीकरण जो अब क्या लिखा है फ्रॉम 1 n क्या हो रहा है x का मान कितना हो जाएगा 320 से ज्यादा और 1280 से ये कितने लीटर मिलाने से बोरिक एसिड का मतलब 4 से 6% के बीच होगा। बात समझ गए दिक्कत है इसमें एक लाइन समझिएगा 640 का 8% बोरिक एसिड और x का 2% यानी बोरिक एसिड का मात्रा होगी ये मात्रा जो बोरिक एसिड का है टोटल मिक्सचर के 4% से ज्यादा होना चाहिए 6% से टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 640 प्लस x हाँ और इसको क्या किए हैं हम सॉल्व किए हैं x का मान आ गया लिखा 13 नंबर क्वेश्चन भी 12 की तरह है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। यहाँ पे भी एक टब है बर्तन है जिसमें कितना परसेंट एसिड है 45% एसिड है ठीक है इसमें और ये कितना लीटर है 1125 लीटर है 45% एसिड है इसमें आपकी बार क्या मिलाया जा रहा है जल मिलाया जा रहा है जल अच्छा अब कहने पता ही नहीं आपको जल में कितना एसिड होता है बताइए वाटर में एसिड का मात्रा कितना होता है दिया नहीं है आपको अपने दिमाग से सोचना है कल कितना वाटर मिलाएं कि 45% एसिड जो है इसका परसेंटेज मिक्सचर में कितना हो जाए 25 से 30% हो जाए हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 25 लीटर ऑफ 45% solution of the acid that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content कितना पानी मिलाएं कि 45% जो है वो किसके बीच हो जाए 25 से 30 के बीच हो जाए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पानी में 0% एसिड होता है अगर पानी में एसिड होगा तो कीजिएगा तो अगला काम आजाद गायब हो जाएगा उसमें एसिड नहीं होता है मिलाना है सेम सिचुएशन नहीं है तो कितना हो जाए अब कितना लीटर मिला लिए मान लो x लीटर तो इसमें एसिड का मात्रा कितना है 1125 का 45% और x का कितना परसेंट 0% और ये मिक्सचर का मिक्सचर कितना है हो जाएगा 1125 प्लस इसके कितना परसेंट हो जाएगा और 1125 प्लस x के 30% से करो ना
अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, कर देना है। तो छोड़ दें, आप सेम 12 नंबर क्वेश्चन की तरह बना लीजिएगा। डू योर सेल्फ, यानी खुद से करें, तो आप अपना से करके आंसर निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। नहीं छोड़ दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें एक आईक्यू का रिलेशन दिया हुआ है। IQ इज इक्वल टू MA बटा CA गुना 100। मेंटल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है जब जन्म हुआ आपका, उस समय से जो उम्र जोड़ा जाता है, महीना, दिन, वर्ष, उसको कौन एज बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। MA क्या होता है? मेंटल एज। कितना आदमी बड़ा हो गया, दिमाग बच्चा वाला रहता है, ठीक। तो बौद्धिक उम्र हुआ, और ये क्या हो गया? एक्चुअल जो आपका डेट ऑफ बर्थ से काउंट होता है। ये रिलेशन दिया है। और एक यह भी दिया हुआ है कि IQ 80 से ज्यादा और 140 से कम होता है, ये भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन है, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। गिवन में एक ईवी है कि 12 वर्ष का एक बच्चा है, उसका कौन एज हो गया? 12 वर्ष। क्रोनोलॉजिकल की मेंटल है, क्रोनोलॉजिकल हो गया 12 ईयर, 12 वर्ष का बच्चा है, उसका मेंटल एज बताना है। सिंपल है, 80 IQ की जगह पर क्या लिखेंगे? MA by CA गुना 100, 140। अभी 18 मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज कितना है? 12 है, इंटू 100, 140। सब में किससे गुणा करेंगे? 12 से, मल्टीप्लाइंग बाई 12। तो क्या हो जाएगा? 12 में 96, 960, इसमें से 12 कट जाएगा। इनमें गुना 100, और इधर कितना हो जाएगा? 14 में 12 से गुना कीजिएगा, 1680, ये ना आएगा। अब सब में किससे डिवाइड कर दो? 100 से, तो मेंटल एज का रेंज पता चल जाएगा। कहां से कहां तक? 100 से भाग देंगे तो 9.6 हो गया, और इसमें 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 यही मेंटल एज का रेंज हुआ। यहाँ मिसलेनियस क्या हो गया? खत्म हो गया। लिखा जाए।